मैया अदिति जो कि देवताओं की माता है, उनको बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि आजकल देवता उनके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो अदिति मैया अपने कश्यप महाराज से आकर के प्रार्थना करती है। कश्यप महाराज ने सुंदर पयोव्रत के बारे में बताया है और अदिति महारानी ने पयोव्रत किया। तो आज वामन भगवान गर्भ में आए हैं और वामन भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का। तंबटुं वामनं दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का सुंदर छोटा सा स्वरूप है, वामन अंगुली का है। यज्ञोपवी संस्कार हुआ है वामन भगवान का। भिक्षा मांग करके बृहस्पति जी के पास पहुंचे वामन भगवान। बृहस्पति जी ने कहा ये छोटी मोटी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, हमको त्रिलोकी की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान ने कहा हमको कौन देगा त्रिलोकी संपत्ति। कश्यप जी कहते हैं प्रभु आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन अब आपको हम क्या बताएं, फिर भी अब आप पूछ रहे हैं। तो जाइए नर्मदा नदी के किनारे महाराज बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं और वहीं पर आप त्रिलोक की संपत्ति मांग के लेकर के आइए, क्योंकि त्रिलोकी के राजा इस समय बलि ही है। महाराज वामन चटपट चटपट खड़ा हो करते हुए चल दिए बलि के दरवाजे पर। हरि ने वामन रूप बनायो, दर्शन दीन मात अदिति को कश्यप मनवती भायो। हरि ने वामन रूप बनायो। जो बलि ने वामन भगवान को देखा तो यज्ञ स्थल से उठ करके 2-4 ब्राह्मणों को साथ लेकर के पहुंचा वामन भगवान का स्वागत करने के लिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धनम्। महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है, कहिए कैसे आना हुआ। वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। बलि ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं महाराज, और ब्राह्मण का बेटा बिना किसी मतलब के किसी के दरवाजे जाता नहीं है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आप कुछ लेने के लिए आए हैं। ब्राह्मण देवताएं बताइए क्या चाहिए आपको, क्या दे दूं। गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम तथान पे सुतवा विप्र कन्या। महाराज कहिए तो आपको गाय दे दूं, सोना दे दूं, सुंदर महल बनवा करके दे दूं, अन्न दे दूं, क्या चाहिए आप बताइए, क्या दे दूं आपको। वामन भगवान ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा लगता है अभी आपका विवाह नहीं हुआ, इसलिए कोई इच्छा नहीं है आपके मन में। कहिए तो एक सुंदर कन्या के साथ आपका विवाह करवा दो, ब्राह्मणी कन्या के साथ। भगवान ने कहा विवाह करवा दोगे तो हम रहेंगे कहाँ। बलि कहता है कि सुंदर एक कंचन का महल तुम आपको दान में दे दूंगा, महाराज वहीं पर रहना। वामन भगवान ने कहा खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी भाई। बोले हमारे यहाँ सब है, सब आप ले जाइए, अन्नपूर्णा भंडारा खुला हुआ है। देखो भैया हमको विवाह नहीं करना है और ना हमको कुछ चाहिए, अगर ज्यादा ही आप कुछ देना चाहते हैं तो हमको 3 पग धरती दे दो। बलि ने कहा महाराज इतनी देर में आप हमसे मांग रहे हो तो क्या मांग रहे हो। भगवान ने कहा हाँ, पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। देना ही चाहते हो तो 3 पग धरती दो हमको, क्योंकि आजकल हम जहाँ बैठ करके भगवान का संध्या पूजन करते हैं, लोग हमको उठाने लग जाते हैं कि बाबा जी यहाँ से उठो, अभी यहाँ पर संध्या वंदन कर रहे हो, मंदिर बना दोगे फिर आश्रम खड़ा कर दोगे, इसलिए हमको 3 पग धरती दे दो, वहीं पर हम बैठ करके संध्या वंदन किया करेंगे भगवान की। बलि ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। बलि ने कह दिया देख लीजिए, ले लीजिए जहां लेना हो आपको। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं ले सकते, तो कैसे, संकल्प करिए। बलि ने कहा महाराज 3 पग धरती लेना, क्या संकल्प करना। वामन भगवान कहते हैं हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, संध्या बंधन करने वाले हैं, बिना संकल्प के 1 रुपए भी तुम्हारा नहीं ले सकते, चलो संकल्प करो। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा
ये बौना सा ब्राह्मण है, संकल्प पर इतना जोर दे रहा है, भाई है कौन ये? तो ध्यान लगा करके सोचा, शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यः कश्यपादितुर्जातो देवानां कार्य साधक। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि बलि ये न वामन है न त्रिपन, ये तो विष्णु है, छलिया रूप बना करके आया है, तेरे को छल लेगा, सब कुछ समाप्त कर देगा, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आया है, कह दो मुझे कुछ नहीं देना। बलि ने कहा, महाराज आपने मेरे को सिखाया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और आप कह रहे हो मना कर दो। शुक्राचार्य जी कहते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोला जा सकता है। स्त्री सुनर में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानतम जुगुप्सितम। स्त्री सु माताओं से हंसी मजाक में झूठ बोला जा सकता है। नर में विवाह है, कन्या का विवाह है, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है कन्या के विवाह में भी। गौ ब्राह्मण की हिंसा होती हो वहां भी चल जाएगा, झूठ बोलने से अगर वो बच रहे हैं तो झूठ बोला जा सकता है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, अपना धन जा रहा हो, हमारे प्राण संकट में हो, वहां भी झूठ बोला जा सकता है। 8 जगह में शुक्राचार्य जी बता रहे हैं बलि से, लेकिन बलि ने साफ मना कर दिया कि प्रभु नहीं असत्य संपादक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलने वाला, मैं नहीं बोलूंगा झूठ। शुक्राचार्य जी ने कहा, जा तेरा जो मन हो कर, और श्राप दे करके चले गए कि तू स्त्री से हीन हो जा। बलि भगवान खड़े, भगवान ने कहा, भैया गुरु चेला में क्या खुसुर हो रही है, देना हो तो दो, नहीं हम ये चले, इतना समय थोड़ी है हमारे पास। बलि ने कहा, महाराज जाने की बात नहीं है, बिल्कुल आप आइए, आपको मैं देना चाहता हूँ, आप लें। और जैसे ही संकल्प होने लग गया तो पुराणांतर्गत कथा ऐसी आती, भागवत में तो नहीं वर्णन है, और पुराणों में मिलता है कि शुक्राचार्य जी एक छोटा सा रूप बना करके लोटे में आकर के बैठ गए। टोटी वाला लोटा होता है ना, जल ही नहीं निकल रहा था। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जल नहीं निकलेगा, न संकल्प होगा, तो हमारा चेला लूटेगा कैसे भाई। भगवान ने देखा लोटे में लगता गड़बड़ी हो गई, तुरंत कुशा के आसन से कुशा की पेनी निकाली और उस छिद्र पे मारा, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। अब शुक्राचार्य जी बेचारे अपनी आंख पर हाथ लगा करके भागे, अरे कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, हमने अपनी आंख फुड़वा ली, जाओ जो करना है करो। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो भगवान विराट रूप धारण कर लिए, और एक पग से पूरा धरती, एक पग से पूरा आकाश नाप लिया, तीनों लोग की संपत्ति नाप ली। अब भगवान ने कहा, बलि बताओ तीसरा पग हम कहाँ रखें? बहुत बड़े दानी बनते थे ना, सब कुछ नाप लिया। बलि ने कहा, महाराज अभी आपने मेरे धन को नापा है, मेरे को तो नहीं नापा। और धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा धनवान ही बड़ा होता है, भाई धनवान बना रहेगा तो आगे जाके धन बना लेगा। तो बलि कहता, अभी तो आप मेरे धन को नापे हैं, पर आपने अभी मेरे को नहीं नापा, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए। और भगवान ने तीसरा पग अपने बलि के मस्तक पर रखा। भगवान ने कहा कि बलि मैं तो आया था तेरे को छलने, पर तूने तो हमको ही छल लिया। आज तक मैंने किसी के मस्तक पर अपने चरणों को रखा नहीं है। बलि वामन का सुंदर प्रसंग, आप लोग बलि वामन का सुंदर प्रसंग देखेंगे, और वामन भगवान की झांकी भी हमारे बीच में आएगी, तो आप सभी बैठे बैठे वामन भगवान का दर्शन भी करेंगे। आइए वामन भगवान का हम सभी स्वागत करें। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान,
तेरी चलेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बड़े भाव से आप सभी बावन भगवान का दर्शन करें और मीठी मीठी ताली की सेवा करते रहें। भगवान की बड़ी कृपा, असीम अनुकंपा ठाकुर जी की, जो कि परम सम्मान परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राम मिलन चौबे जी के गृह निवास पर यह सुंदर आयोजन हो रहा है। उनके ज्येष्ठ पुत्र कौशल किशोर चौबे और उनके सबके बीच में शांति नगर वार्ड के लोकप्रिय पार्षद सम्मानीय श्री राम शुक्ला जी आए हुए हैं। उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आदर ग्रहण करें ठाकुर जी का। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे अपने शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। लौटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म
का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमन कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरि बोल। श्री राधे। आठ बाट ये महल चवारे, षड़भंगुर है सारा हो। हाट बाट ये महल चौबारे, छड़ भंगुर है सारा। स्वार्थ के ये झूठे बंधन, तू न किसी का प्यारा रे, तू न किसी का प्यारा। बस एक सखा तेरा दान, बस एक सखा तेरा दान, मिला दे तुझको तेरा भगवान। भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे